पिछले कुछ दिनों की मंदी के बाद अब फिर से सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। गोल्ड सिल्वर फिर से गरज रहे हैं और इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। बढ़ती ग्लोबल अनिश्चितता, कमजोर होता अमेरिकी डॉलर और निवेशकों की सेफ हेवन में वापसी। यानी हाल की गिरावट अगर देखा जाए एक तरीके से तो बस एक सांस लेने का ब्रेक थी और अब तेजी की नई लहर लौट आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। आज सोने चांदी में आप सबका बहुत स्वागत है। देखिए, आज बात करेंगे सोने और चांदी की दमदार वापसी की। जी हाँ, कुछ दिनों की रुकावट के बाद फिर से इन दोनों की चमक लौट आई है। सोना और चांदी दोनों में एक बार फिर तेजी दिख रही है और इसके पीछे हैं कई बड़े ग्लोबल फैक्टर्स। जैसे कि हमने आपको बताया, अनसर्टेनिटीज जो ग्लोबली फैली हुई है इस समय, कमजोर हो रहा है डॉलर और सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ रही है। 7 नवंबर के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो एमसीएक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स करीब 1,21,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा था, जबकि सिल्वर 1,48,000 रुपए प्रति किलो के ऊपर पहुंच चुकी थी। दोनों ही एसेट्स ने एक हफ्ते के निचले स्तर से शानदार रिकवरी दिखाई, जिसकी वजह है कमजोर होता अमेरिकी डॉलर अगर वाइड एंगल पे देखा जाए और नई जियोपॉलिटिकल टेंशन जो तेजी से उभर रही है अगर थोड़ा और मैक्रो लेवल पे देखें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुनाफा वसूली के बावजूद बुलियन मार्केट का मूड अब भी मजबूत है। ट्रेडर्स ने इंट्राडे हाई के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन निचले स्तर पर डिमांड अब भी बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स 3 महीने के उच्च स्तर से नीचे आया और अमेरिकी सरकार के शटडाउन की आशंका से निवेशक फिर से सेफ हेवन एसेट्स की ओर लौट रहे हैं। ऑगमेंट गोल्ड फॉर ऑल की एक रिपोर्ट आई है जो ये बता रही है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमजोर होती हालत और सरकारी शटडाउन की खबरों ने फिर से गोल्ड और सिल्वर की डिमांड को बढ़ा दिया है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में अमेरिका में नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की संख्या 1,53,000 पहुंच गई, सितंबर से 183% ज्यादा। ये 2009 के बाद का सबसे खराब साल बताया जा रहा है जब इतनी बड़ी संख्या में छटनी हुई हो। साथ ही अमेरिकी सरकार के लंबे शटडाउन से सरकारी डेटा जारी होना भी रुक गया है, जिससे निवेशक और भी ज्यादा कॉशियस और भी ज्यादा सतर्क हो गए हैं। कमजोर लेबर मार्केट डेटा से अब उम्मीद बढ़ रही है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में नरमी दिखा सकता है और यही फैक्टर सोने के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो रहा है, क्योंकि गोल्ड एक नॉन यील्डिंग एसेट है जिसे ब्याज नहीं मिलता, लेकिन उसकी कीमत ब्याज घटने पर बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से भी एक व्यू आया है दोनों ही एसेट क्लास को लेकर के। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में गोल्ड की ट्रेडिंग वॉलेटाइल रह सकती है, लेकिन ट्रेंड अब भी पॉजिटिव है। अब उनके मुताबिक सोना 1,19,500 रुपए से 1,22,500 रुपए के दायरे में रह सकता है, जबकि लॉन्ग टर्म में तेजी की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। एनालिस्ट का मानना है कि अगर गोल्ड $4,025 से $4,055 के ऊपर टिक गया तो नई ऊंचाइयां देखने को मिल सकती हैं। वहीं सिल्वर का रुख इंडस्ट्रियल डिमांड पर डिपेंड करेगा। आपको बताएं कि बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता, अमेरिका की आर्थिक कमजोरी और कमजोर डॉलर, ये तीनों ही सोने चांदी के पक्ष में हैं और शायद यही वजह है कि मार्केट के जानकार भी अब ये बात कह रहे हैं कि गोल्ड की चमक अभी फीकी नहीं पड़ने वाली है। यानी गोल्ड में अभी काफी चमक बाकी है। ये जो हाल में थोड़ी बहुत गिरावट आई थी, ये एक तरीके से मुनाफा वसूली और या फिर आमतौर पर हम जैसे प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं उसके लहजे से देखी जा रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी एक्सपर्ट और एनालिस्ट का जो आउटलुक है वो गोल्ड को लेकर के काफी ज्यादा पॉजिटिव और अच्छा बताया जा रहा है। लेकिन आपकी नजर में अब क्या लगता है? सोना एक लेवल पे आकर के फिलहाल स्थिर नजर आ रहा है, थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली, अब तेजी भी एक बार लौटने की कोशिश कर रही है। आपकी राय में क्या सोना इस तेजी को एक बार फिर से बुलिश ट्रेंड में बदल पाएगा या फिर स्थिर हो चुका है सोना? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपको ये भी बता दें कि यह जानकारी महज आंकड़ों के जरिए और एक्सपर्ट ओपिनियंस के तहत आपके सामने रखी गई है। किसी भी एसेट क्लास में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर यानी निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। देखते रहिए बिज तक।